और हमें पता चला कि बाय मंडे या ट्यूसडे आपकी सैलरी भी आ ही जाएंगे आपके अकाउंट पर। तुरंत हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जो फाइनेंस के भी मंत्री है, उनको बातचीत किया और कुछ जल्दी पर जो भी इश्यूज़ है उसको ऑब्स्टिकल को क्लियर कराने के लिए कहा और हमें पता चला कि बाय मंडे या ट्यूसडे आपकी सैलरी भी आ ही जाएंगे आपके अकाउंट पर। जो सलाह आप लोगों ने दिया कि एक्सचेकर से पहले इन एडवांस, एक्चुअली दैट इज़ द नॉर्म्स एक्चुअली प्रैक्टिस्ड कुछ सालों से। जब इश्यूज आप लोगों ने बहुत उठाया, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन ही उठाया था, तो दैट वाज द नॉर्म्स एक्चुअली फॉलोड कि एडवांस में हम एक्सचेकर से पैसा लें और जब वहाँ से पैसा आ जाए वापस लोन के हिसाब में जो वापस कर दिए फाइनेंस को। पर शायद इस नए सरकार आया है तो इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गया होगा, बट हम लोग ध्यान रखेंगे कि भविष्य में भी जो भी है आपके अकाउंट में महीना पे घुस जाने चाहिए। ये हमारे प्राथमिकता होगा, क्योंकि आपकी जो तनख्वाह होता है, सैलरी होता है, ये कोई खैरात में नहीं, ये कोई डोनेशन नहीं है, ये आपके हक है। तो इट शुड गो एट द करेक्ट टाइम, एट द करेक्ट मोमेंट। सो वी विल कीप दैट इन आवर प्रायोरिटीज। तो बाकी बात करने से पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शायद आप लोग मुझे इतना नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं 6-7 साल पहले से आपके पैरवी करता था। विधानसभा पे मैंने आपकी आवाज़ उठाया था, लेकिन आज तब से और आज आपका और मेरा एक अटूट सा संबंध है। और ये किस्सा ने मुझे आज आपके डिपार्टमेंट का हिस्सा भी बनाया। तो मैं तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जो शिक्षा मंत्री ने मुझे सलाहकार के तौर पे नियुक्त भी किया आपके डिपार्टमेंट में। बहुत सारे नेता तो पसंद करता है इंजीनियरिंग विंग, मैं तो पसंद करता हूँ शिक्षा डिपार्टमेंट, क्योंकि इट इज़ अ वेरी डायनेमिक डिपार्टमेंट। और मैं समझता हूँ कि आपके जो आज के परिवेश में आपके जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो मैं जानता हूँ, कोई नया चीज़ हमारे लिए नहीं है। हाउ डू वी टैकल इट, इट्स एन इशू। इससे पहले मैं थोड़ी सी इतिहास में जाऊंगा कि एक कहानी है कि कोई एक चोर होता है, किसी का घर में घुस जाता है, घुस के पैसा ढूंढने शुरू हो जाता है, मालिक घुस जाता है, मालिक भी देखिए, मालिक भी पैसा ढूंढने शुरू हो जाता है अपना घर में। तो ये परिस्थिति शिक्षा डिपार्टमेंट में था, ये हकीकत बात है। जिम्मेदारी हमें लेना है कि सच्चाई जो बात है, जो है सो है। मानसिकता बदलने का आवश्यकता था, मानसिकता बदल रहा है। देखिए, मैं एक विधायक हूँ, मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ बहुत पवित्र होता है, वहाँ हम कभी भी नहीं छूटा है। शिक्षा विभाग बहुत पवित्र विभाग है, इससे देश बनता है। आपके रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग कहते ही रहता होगा आपको महत्वपूर्ण, आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे सिटीजन्स बनता है, आपसे न विशेषज्ञ बनता है, आप ही लोगों को बड़ा करता है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है। हकीकत है। 5,000 के बारे आपने कहा, 5,000 अभी तक भी रेगुलराइज नहीं हुआ, लेकिन आप आंकड़े को देखिए। माननीय पेमा खांडू गवर्नमेंट से पहले शायद 400 या 500 आपके रेगुलराइजेशन हुआ होगा, उसके बाद 1500। तो तुलना करना तो जायज़ ही नहीं है। कौन सा सरकार आपको प्राथमिकता में रखता है? पेमा खांडू सरकार ने हमेशा आपको प्रायोरिटी में रखा, भविष्य में भी रखेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हर सरकार का अपना समस्या होता है, इश्यूज होता है। आपने कहा है कि 2026 पे ISSC समाप्त हो जाएंगे ये प्रोग्राम, ठीक है, चिंता का कोई विषय नहीं है। 5,500 संख्या है, आप जाएंगे कहाँ? इसमें कोई चिंता का बात नहीं है।
किस तरीका से, कैसे, किस तरीका से हम लोग आपको सिक्योर करें, वो बात अलग है। वो बहुत बड़ी पद के अधिकारी है, मुख्यमंत्री है, मिनिस्टर है, हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन चिंता का बात नहीं है, समाप्त केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं, और ऐसे भी राज्य सरकार भी नया योजना तो शुरू कर ही देंगे, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये समय भी आपका एक अपॉर्चुनिटी होता है। जब कोई योजना समाप्त होता है उस समय आपका भी अपॉर्चुनिटी होता है। समझदार का इशारा ही काफ़ी होता है ना, इशारा। तो हम देखेंगे, हम नियोजित जो भी है प्लान प्रोसेस जो करना है वो हम लोग करेंगे तब। इसलिए आप हमेशा बिना संदेह में आप बैठिए कि जो भी आपको इश्यूज है वो हम टैकल करेंगे ही, टैकल एट द प्रायोरिटीज, कुछ सब